एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम देखने वाले हैं 10 दिसंबर का फर्स्ट पेपर 2017 की जो है ना, उस शिफ्ट का पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का हम पेपर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, और इसे हम फटाफट से देखने वाले हैं 10 दिसंबर की शिफ्ट का। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला इसके पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जन्मी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली बार किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? यानी कि कल्पना चावला किस अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो इनका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया के अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में कल्पना चावला जो है गए थे, जो कि भारत के थे। ठीक है, भारत में जन्मे थे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे, आप सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेट मिलेगा। मैं ऐसे ही वीडियो लगातार लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, आपकी हेल्प होती रहेगी उसी से। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? तो 4 कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए थे? तो ये थे शंकराचार्य। शंकराचार्य जी ने 4 कोनों में 4 मठ स्थापित किए थे भारत के। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को भारत के खेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये 2017 की पूछ रहे हैं, तो उस टाइम पे किसे नियुक्त किया गया था? तो ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौड़। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा राज्य 2019 में भारत के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? 2019 में पूछा है, यानी कि 2017 में पेपर हुआ और बोला कि 2019 में कौन राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा, कौन सा राज्य? तो ये था आंध्र प्रदेश। लेकिन अभी वर्तमान में कौन करेगा दोस्तों? क्वेश्चन यहाँ ये भी कि 2022 में वर्तमान में कौन करने वाले? तो 2022 में भाई साहब करने वाले हैं मेघालय। मेघालय राज्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा इस बार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 रुपये के नए नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं प्रयोग हुई है? और हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा को छोड़ने के बाद ये 500 का नोट जो है 2016 में हुआ था, है ना, जब नोट बंद हुए तो उसके बाद में नए नोट आए थे। तो उसमें पूछा जा रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी के अलावा कौन कौन सी भाषा इसके अंदर और भी प्रयोग की गई है? तो इसके अंदर टोटल 15 भाषाएं और भी प्रयोग की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? आप सभी जानते हैं निम्न में से जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 2017 में पूछा गया है कि भारत के में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ स्थापित? तो ये है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जय संहिता को बेहतर किस रूप में जाना जाता है? जो जय संहिता है इसको बेहतर किस रूप में और जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है महाभारत के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी दुर्गावती से संबंधित, रानी दुर्गावती से संबंधित जबलपुर है दोस्तों, ठीक है, मध्य प्रदेश का है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिभूति कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित है या स्थित है? तो ये है होशंगाबाद में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंगरौली का जिला मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिंगरौली का जिला मुख्यालय जो है वो बेडन में स्थित है, सिंगरौली के बेडन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, सिंगरौली के बेडन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? सतना में जो है गोला मठ कहाँ है? तो सतना के मेहर में गोला मठ स्थापित है या स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोरेना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहाँ स्थित है? तो ये है नरेसर में, है ना, जो मुरैना है उसके नरेशन में स्थित है। ये भी मध्य प्रदेश का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताएं। जो होशंगाबाद में स्थित है पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है यहाँ हमारा, किस नदी के तट पर बालाघाट का शहर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर बालाघाट जो है, बालाघाट एक जिला है किसका? तो ये है मध्य प्रदेश का एक जिला। ये किस शहर के, किस नदी के तट पर है? तो ये है वैनगंगा के तट पर, जो कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में आती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण एशियाई स्पीकर्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये है, आयोजित किया गया था, तो ये था इंदौर में, 2017 में स्थापित किया गया था, आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिम और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी, तो जो गांधी सागर अभ्यारण्य है इसको 2 भागों में बांटने वाली नदी कौन सी? तो वो नदी है चंबल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने के लिए भारत में पहला राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो वो बना अपना मध्य प्रदेश। और हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पटवारी, तो ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि हो चुके हैं। अब हमारा यहाँ पर देखने वाला है मैथ्स के क्वेश्चन। तो मैथ्स के क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि
मैथ्स के क्वेश्चन हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सॉल्व? क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करके समझेंगे और उसके लिए मैं अलग से वीडियो ला रहा हूँ, अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। तो वहाँ पर आप लोग मैथ्स से सिर्फ गणित का स्पेशली देखेंगे आप वहाँ पर पटवारी के पेपर के, उन पेपरों को हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। इसलिए मैं गणित को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर। बाकी आप एक पैटर्न देख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिक्त स्थान भरें, ये रिक्त स्थान टाइप से कुछ क्वेश्चन, जैसे 10th का जो स्टैंडर्ड है उसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादातर 9th 10th के स्टैंडर्ड में जो आपने पढ़ लिया है वही सारी चीज़ें क्वेश्चन गणित में यहाँ पर पूछे जाते हैं। कोई ज़्यादा टफ गणित यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाया गया है 2017 में। अब देखते हैं 2022 वाले में क्या होता है आने वाली वैकेंसी में, तो वो चीज़ें एक अलग हो जाएगी। यहाँ पर औसत निकालिए, ये औसत के कुछ क्वेश्चन हैं, है ना। इसके बाद में ये सब गणित के क्वेश्चन हैं इस तरीके के। रेल की रफ्तार, रेल वाले क्वेश्चन हैं ये। कुछ क्वेश्चन इसके अंदर औसत वाले भी ज़्यादा निकल के आए हैं, प्रतिशत वाले भी होंगे कहीं ना कहीं। तो ये सारे क्वेश्चन इसके अंदर मैथ्स के हैं जिसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इनके लिए स्पेशल वीडियो लाऊंगा। और अगला हमारा जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो जनरल हिंदी से है। तो अब हम हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यंजन गुच्छा वाला शब्द है। तो व्यंजन गुच्छा वाला शब्द क्यारी होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है। तो जब आप हिंदी पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पता चलेगी। तो कौन सा उच्चारण में, किन वर्णों के उच्चारण में हमें कम समय लगता है, तो वो है अल्प प्राणे। अल्प प्राण में हमें कम समय लगता है। प्रशर स्वर क्या है, तो प्रशर स्वर इसमें से निम्न में से कौन सा है, यानी कि तो ये ई वाला है, ठीक है, राइट आंसर। शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों, शुद्ध शब्द है इसमें से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो देखो कांच, तो जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आपने सभी ने पढ़ा भी होगा, ये देखा भी होगा, आप शुद्ध शब्द चीज़ों कर देंगे। हिंदी भी ज़्यादा कोई टफ इसके अंदर नहीं पूछी गई है। देखिए अगला क्वेश्चन, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकारों को आप सभी पढ़ चुके हैं, स्वर संधि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर, चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो चंद्र का पर्यायवाची यानी कि होता है कि उसके जैसा, तो पर्यायवाची यानी कि उसके उससे और क्या बोला जाता है, तो ये है हिमांशु। आपने कई लड़कों के नाम भी देखे होंगे हिमांशु होते हैं, तो आप अब समझ जाइएगा कि आपके कोई फ्रेंड का नाम हो हिमांशु तो आप वहाँ से चंद्र का पर्यायवाची हिमांशु है भाई। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ये एक ट्रिक है, ऐसे कोई है नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द में निम्न में से कौन सा है। यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हम करते थे वैसा ही सब कुछ है यहाँ पर। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो सर्वज्ञ होगा। सर्वज्ञ जो सब जानने वाला। निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा, तो निह प्लस कपट होता है। आप लोग सबसे पहला ऑप्शन देखिए एक बार, आप लोग इसी को राइट कर देंगे। अगर वहाँ पर देखेंगे, पढ़ के नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको तुक्का लगाएंगे तो आप इस तरीके से लगाएंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको थर्ड वाला ऑप्शन निह प्लस कपट करना है, इसलिए संधि विच्छेद पढ़ के जरूर जाए। तीव्र का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो तीव्र को बोलेंगे तीव्र यानी कि ज्यादा, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, मंद, है ना, यानी कि धीरे धीरे, मंद, है ना। अगला क्वेश्चन है, निश उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन था। तो निश उपसर्ग कौन सा है, निश यानी आधा श हो रहा है इसमें, तो ये निश्वय होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास। ये मैंने पेपर फर्स्ट में 9 दिसंबर 2017 का जो पेपर फर्स्ट था इसी पटवारी का, उसमें मैंने बताया था आपको कि द्वंद्व समास क्या होता है। तो यहाँ पर पूछा नहाया धोया शब्द में निम्न में से कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास, यानी कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो यहाँ पर नहाया और धोया दोनों एक चीज क्या है, प्रधान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिक्षा का शुद्ध रूप, भिक्षा कैसे, तो भिक्षा को किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिख रहा है आपको भिक्षा, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्व का शुद्ध रूप क्या है। देखो अभी ऊपर पढ़ा था हमने द्वंद्व का शुद्ध रूप, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो ये राइट हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, मैंने आपको पेपर सेकेंड में सारे रस पढ़ाए थे तो वो सब देख लीजिएगा एक बार, जो 10th की बुक में है, वो 10th का स्टैंडर्ड है ये, कि सारे रस के 10 रस है उसके सभी के स्थायी भाव होते हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, है ना। हास्य का हास्य हो जाएगा। शोक का ये स्थायी भाव सारे, है ना, तो इनकी वो क्या हो जाएंगे ये सारी चीजें आपको देखना है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुदित महीपति मंदिर आए, देखो पढ़िएगा, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचित सुमत्र बुलाए में कौन सा अलंकार है। इस जो लाइन है इसमें कौन सा अलंकार, तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षपाती होने की अपेक्षा रहने वाले का सम्मान है, इस वाक्य की पक्षपात शब्द का विलोम शब्द बताइए। पक्षपात का विलोम बताना है आपको, जो कि रिक्त स्तर में अर्थ बतलाता है। तो उसका होता है पक्षपात, यानी कि किसी के पक्ष में रहना, है ना, किसी पार्टी के पक्ष में रहना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, निष्पक्ष या निष्पक्ष, तो इसका राइट आंसर निष्पक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसे अद्वितीय कहते हैं, अद्वितीय। अगला क्वेश्चन हमारा, एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द है, तो एक से अधिक उपसर्ग किस शब्द में है, तो यहाँ पर है उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में एक से अधिक
उपसर्ग है। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर 9 2 11 होना, ये क्या है? तो 9 2 11 होना वाक्यांश क्या है? तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9 2 11 होने की एक मुहावरा है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 2 11 होने का अर्थ होता है कि भाग जाना। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, गिरिधर का समास विग्रह बताइए। तो गिरिधर का समास विग्रह था गिरि को धारण करने वाला। समास विग्रह ने गिरि को धारण करने वाले कौन है? कृष्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है पंचायती राज व्यवस्था से, है ना, और अर्थव्यवस्था से। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य है। तो तकनीकी सहायता समूह उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका कार्य है विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन वाला। अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसकी जो मुख्य अधिकारी कार्यकारी के रूप में कौन कार्य करता है? तो ये राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है दोस्तों, राज्य सरकार का एक अधिकारी होता है। निम्न में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल नहीं है? तो ये कौन सी फसल है जो मध्य प्रदेश की नहीं है प्रमुख फसलों में? तो देखिए यहाँ पर प्रमुख फल नहीं है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है आपके पास, अंगूर, संतरा, पपीता, केला, और अंगूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंगूर मध्य प्रदेश का नहीं है, फल नहीं है। तो ये कहाँ का फल है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का प्रमुख फल है, वो यहाँ पर उत्पादन महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है। ये भारत का अग्रणी राज्य भी है अंगूर के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी फसल व्यवसायिक फसल है? तो व्यवसायिक फसल यानी कि क्या होता है? कमर्शियल फसल होती है, यानी कि जिसे बेचा जा सकता है ना, हाथों हाथ बेचे जा सकते हैं। तो वो क्या होती है? देखो गेहूं, चावल और मक्का, ये तीनों खाद्यान्न फसलें आती है, खाद्यान्न फसलों में आती है, ठीक है। लेकिन कपास जो है वो क्या है? एक व्यवसायिक फसल है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, और मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश कपास के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ काली मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है कई क्षेत्रों में, इसलिए यहाँ पे कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं के लिए कीमतें जारी करता है? तो देखो गेहूं और धान के लिए जो कीमतें जारी करता है वो कौन करता है? एमएसपी के कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य आरक्षित है? तो महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य मनरेगा के अंतर्गत आरक्षित है? तो ये 1/3 भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन में, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को शासन द्वारा नियुक्त किया गया था। तो जनता देखो यहाँ पर एक से राइट आंसर होगा, मेहता समिति को जनता शासन द्वारा नियुक्त किया गया था पंचायती राज पर अशोक मेहता को समिति जो है उनमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या होता है? तो देखो सबसे प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था को होता है कृषि, और ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से ही लगान का कार्य भी क्या थी? कृषि थी। तो आज भी क्या है? कृषि ही प्राथमिक कार्य है ना, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। अगली हमारी हम क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पंचायत राज की संरचना में क्या होना चाहिए? ग्राम, खंड और जिला स्तर होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर ग्राम, खंड और जिला स्तर होना चाहिए। ये किसके सुझाव दिया है? पंचायती राज की संरचना में, है ना। ये और बलवंत राव मेहता कमेटी ने दिया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में बंकी परियोजना स्थित नहीं है, जबकि बरना, इंदिरा गांधी और बनसागर ये सब परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2017-18 के लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी टर्बन मिसाइल के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के बीच है ना, कि मतलब किस किस के बीच कितनी हो सकती है? तो 201 से 210 लाख रुपए इसकी सहायता राशि थी उस टाइम पर। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं था हमारे लिए इतना। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? तो ये है कृषि विज्ञान, ठीक है। विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जो मृदा, जल तथा फसल और मृदा जल के लिए क्या होती है? कृषि विज्ञान होती है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए उपयुक्त है? तो गेहूं के साथ में कौन सी एक और फसल, मिश्रित फसल हम लगा सकते हैं गेहूं के साथ में चलने वाली फसल है? तो वो है सरसों फसल। सोयाबीन देखो बारिश के टाइम पे होता है, टमाटर जो है ये एक अलग फसल हो जाती है ना, और जो चाय है ये भी एक अलग खेती होती है, लेकिन सरसों को क्या हम गेहूं के साथ में लगा सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? देखो दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। पंचायत का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? तो पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। चुनाव, यहाँ पे देखो एक अगला क्वेश्चन है, चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष। देखो यहाँ पर दो चीजें अलग अलग हो गई है। चुनाव परिणाम घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष, तो तिथि से 5 वर्ष नहीं है, आप राइट आंसर इसी को करके आ जाएंगे एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़िए, पहली बैठक से 5 वर्ष, है ना, पहली बैठक से 5 वर्ष होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि क्या है? तो वो है 150 से 155 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो प्रदान की थी। अगला हमारा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी फसलों के प्रीमियम राशि का कितने प्रतिशत देना पड़ता है? तो ये है 5% देना पड़ता है। अगला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। अगला क्वेश्चन जीडीपी वाला। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी सांकेतिक है। तो ये ही डॉलर में दोस्तों, डॉलर में कितने, 1723 डॉलर में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन को हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत निम्न में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो जो है वो देख ले पहले। देखो, WTO का सदस्य है भारत, G20 का सदस्य भी भारत है ना, और बिम्स्टेक का सदस्य भी भारत है, लेकिन G8 का सदस्य भारत नहीं है ना। तो याद रखिएगा, आज भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं है दोस्तों। 2015 में भारत का मानक विकास सूचकांक है, तो भारत का जो मानक सूचकांक 2015 में है, 15 में क्या था, तो है 0.624 था उस टाइम में। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है। तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वो है गेहूं। गेहूं सबसे बड़ी फसल है। अब देखते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन हमारे यहाँ आ चुके हैं। हिंदी के क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुके हैं, और यहाँ पर हम कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है, कुछ वेद प्रोग्राम में अंतः स्थापित कोड होता है जो निश्चित स्थितियां पूरी होने पर एक्सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। तो ये है लॉजिक बॉम्ब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कंप्यूटर में कौन सी 2 प्रकार की मेमोरी होती है? ये सभी आप सभी भी जानते हैं कि एक कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी कौन सी होती है। आजकल तो मोबाइल में भी होती है, जिसको हम क्या देखकर खरीदते हैं, रैम और रोम। ठीक है, तो रैम और रोम है। तो अब देखिए यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रैम का, है ना, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, यहाँ फुल फॉर्म भी आप देख लीजिए, और रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दो यहाँ चीज़ें क्वेश्चन और ही बन सकते हैं कि फुल फॉर्म बताइए, तो भी आप दोनों के फुल फॉर्म बता देंगे। तो यहाँ पर कंप्यूटर की 2 प्रकार की मेमोरी है, कौन सी, रैम और रोम। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में निम्न में से कौन सी एक सेल एक्टिव सेल होता है? तो ये होते हैं करंट सेल एक एक्सेल में एक एक्टिव सेल होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड में मेल मर्ज कार्यकर्ताओं का कार्य उपयोग होता है। तो इसमें क्या होता है, मेल मर्ज का उपयोग बल्क मेल लैब्स तथा एनएमएल्स क्रिएटर करने तथा प्रेषित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए कौन सी 2 प्रविष्टियां आवश्यक होती है? तो एक वेबसाइट में लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड की आवश्यकता होती है, ये आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? तो सॉफ्ट कॉपी, देखो प्रिंटर क्या है, ये एक इनपुट है ना, इसके बाद फ्लॉटर और पंच कार्ड, ये सब क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। लेकिन मॉनिटर क्या है, एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में B5 जैसे अक्षरांकी संयोजन है ना, जिसको अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ निम्न होगा, इनका अर्थ क्या होगा? तो B5 का होगा सेल एड्रेस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड में वर्तनी स्पेलिंग की जांच करने के लिए इनमें से किस आइकन का उपयोग किया जाता है? जो वर्तनी है उसकी जांच करने के लिए होता है ABC। देखिए यहाँ पर एक राइट का निशान दिया है ना, ABC राइट, तो इसकी हम वर्तनी को स्पेलिंग की जांच करते हैं, वो इस तरीके से हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य निम्न होता है। फायरवॉल जो है उसका उद्देश्य क्या होता है? सुरक्षा करने के लिए, तो इसका उपयोग होता है सुरक्षा करने के लिए। ये हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था। ठीक है, इसके पहले वाले पेपर में भी हमने देखा था कि क्या था, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण है। तो रेंज का एक उदाहरण क्या है? A1, इसके बाद में समान, ये जो हम कह सकते हैं कि अनुपात A10। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एप्पल के द्वारा जारी एक इंटरनेट ब्राउजर है। एप्पल ने जारी किया था एक इंटरनेट ब्राउजर, उसका नाम क्या है? तो उसे बोलते सफारी एक इंटरनेट ब्राउजर है। ठीक है, जो कि एप्पल ने जारी किया था। अब यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सफारी किसने जारी किया था, है ना, सफारी जो इंटरनेट ब्राउजर है वो किसने जारी किया था? तो वो एप्पल कंपनी ने जारी किया था। ठीक है, यहाँ पर ये भी याद रखेगा। क्वेश्चन इसी तरीके से घुमा फिरा कर आएंगे। MS वर्ड 2017 में सभी टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब इत्यादि कहाँ स्थित है? तो ये है रिबन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा डाटा को ऑथराइज्ड यूजर के बीच साझा करता है। तो यह नेटवर्क। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, मुझे मोटिवेट मिलेगा आपकी सब्सक्राइबर से। फिर मैं कह रहा हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस पेपर को, क्योंकि ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके का पैटर्न पूछा जा रहा है, किस तरीके से हमें मेहनत करना है, और इसी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन से उठ करके सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो आप इन्हें
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट से। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, कीबोर्ड पर की का उपयोग कर्सर की बाईं ओर टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। तो यानी कि कीबोर्ड पर और बाईं ओर टाइप जो टेप्स है उनको मिटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है, बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। आपने अभी देखा होगा ना, बैक स्पेस का उपयोग करेंगे अपन। अभी अपने मोबाइल में भी एक जो क्रॉस वाला निशान है उसे हम क्रॉस करते हैं तो जो हमारे टैब लिखा हुआ है उसको वापस से वो मिटा देता है। तो वो एक चीज़ हो जाएगी बैक स्पेस, और उसमें कीबोर्ड में बैक स्पेस नाम लिखा हुआ होता है, तो वो चीज़ होती है। ये आप सब देखेंगे मोबाइल में आपने यूज़ किया है, सारी चीज़ें कंप्यूटर में वही वही कहीं ना कहीं होती है। आप एक्सेल की बात करो तो एक्सेल भी आपके मोबाइल में होता है, आपने कभी तक यूज़ नहीं किया, ये एक अलग बात हो जाती है ना। सारी चीज़ें आप बैक टू बैक इसी तरीके से देख लेंगे। जो कीपैड है, जो कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का कीबोर्ड और मोबाइल का जो कीपैड होता है वो दोनों एक ही होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेट्स लिट्स किस डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध होता है, तो ये पैराग्राफ में उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस, ट्रोजन, हॉर्स और वार्म को किसके लिए जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है कंप्यूटर सिस्टम को हानि पहुंचाने में सक्षम होते हैं। ये क्या होते हैं? वायरस क्या होता है? अपन कहते हैं ना वायरस आ गया वो कंप्यूटर में, तो वो सारी चीज़ क्या होती है कि कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के जो ट्रोजन होता है, ट्रोजन हॉर्स होता है, वार्म होता है, ये सब चीज़ें कंप्यूटर को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हानि पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे, एक डिवाइस है जो टेली कम्युनिकेशन लिंकों और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ जोड़ता है। एक ऐसा कौन सा डिवाइस है जो सबको जोड़ता है? तो वो है राउटर। राउटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस है जो टेली कम्युनिकेशन और लिंकों को और कंप्यूटर के समूह को एक साथ जोड़कर रखता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर उपयोग करने के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करने हेतु इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज है। तो HTML है, इसके पहले वाले पेपर में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन HTML क्या है? तो ये क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब उपयोग करने के लिए एक डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज। कोडिंग लैंग्वेज ये है। तो आपको यहाँ से अंदाजा लग रहा है, डेली अगर आप पेपर देख रहे हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है लेकिन अलग अलग तरीके से अलग अलग पेपर में पूछा जा रहा है, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, www.google.com में www निम्न में से के लिए प्रयुक्त होता है। www किसके लिए प्रयुक्त होता है? www क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब के लिए प्रयुक्त होता है, और यही क्वेश्चन इसके पहले भी पूछा गया है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन यही यही घूम रहे हैं। ठीक है, हर पेपर में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ रहे हैं, लेकिन उनको क्या कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उपयोग के लिए किया जाता है। तो थिसॉरस समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे आज के क्वेश्चन थे सारे पेपर के। 10 दिसंबर 2017 जो है वहाँ के हमारे पेपर, हमारे फर्स्ट शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। चैनल को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करें, कोई अगर गलती हो मुझसे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।